प्रायः हम म्यूचुअल फंड में दो शब्द सुनते हैं, एक रेगुलर प्लान और एक डायरेक्ट प्लान। ऐसा इसलिए कि जब हम कोई म्यूचुअल फंड का फंड खरीदते हैं तो उसमें दो प्लान होते हैं, एक रेगुलर प्लान और दूसरा डायरेक्ट प्लान। इनमें से कोई एक प्लान हमें चयन करना पड़ता है। यदि हम रेगुलर प्लान का चयन करते हैं तो डायरेक्ट प्लान के मुकाबले हमें जो रिटर्न मिलता है वह 0.5 से लेकर 2% तक का अंतर हो सकता है, और लंबी अवधि का बात करें तो यह अंतर लाखों में हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में ये रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान क्या होते हैं और हमें कौन से प्लान का चयन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी ज़रूर दबावें ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी मिल सके। नमस्कार, मैं हूँ MK पुरी। तो जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड में दो प्लान होते हैं, एक रेगुलर प्लान और एक डायरेक्ट प्लान। दोनों प्लान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। दोनों फंड में एक ही फंड मैनेजर होते हैं, एक ही फंड मैनेजर दोनों फंड का मैनेज करते हैं, और दोनों फंड का पोर्टफोलियो जो स्टॉक मार्केट में लगा रहता है वो भी एक ही रहता है, लेकिन रिटर्न के मामले में दोनों में अंतर आ जाता है। जब हम कोई म्यूचुअल फंड किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता से खरीदते हैं तो वह रेगुलर प्लान कहलाता है। इसमें कंपनी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देती है, और यह कमीशन जो हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसी पैसा से दिया जाता है, और यह कमीशन उसे तब तक दिया जाता है जब तक हम निवेशित रहते हैं। इसलिए हमारा इनकम का कुछ भाग कमीशन में चला जाता है तो रिटर्न थोड़ा सा कम मिलता है। रेगुलर फंड में 0.5 से लेकर 1.5% तक कमीशन देना पड़ जाता है। इसलिए इस प्लान में रिटर्न अपेक्षाकृत कम मिलता है। इसी तरह डायरेक्ट प्लान में हम सीधे फंड हाउस में जाकर कोई प्लान खरीद लेते हैं, जिसमें हमें किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट प्लान में कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर की कोई भूमिका नहीं होती है। जाहिर है तो इसमें कमीशन कंपनी को नहीं देना पड़ता है, जिससे हमारा रिटर्न ज़्यादा हो जाता है। यदि रिटर्न की बात करें तो रेगुलर प्लान के मुकाबले डायरेक्ट प्लान में 0.5 से लेकर 2% तक अधिक रिटर्न मिलता है। इसलिए जब लंबी अवधि में हमें रिटर्न मिलता है तो लाखों का अंतर हो जाता है, जिसे हम यहाँ एक उदाहरण से समझते हैं। पिछले 5 वर्षों में एक्सिस ब्लू चिप फंड ने डायरेक्ट प्लान में 12% से अधिक का रिटर्न दिया है। वहीं एक्सिस ब्लू चिप रेगुलर प्लान फंड ने 10.6% का रिटर्न दिया है। यानी एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान फंड रेगुलर प्लान के मुकाबले लगभग 1.5% ज़्यादा रिटर्न दिया है। यानी कि अगर 1000 रुपया का SIP डायरेक्ट प्लान में 25 साल के लिए किया जाए तो लगभग डायरेक्ट प्लान में 2.5 लाख से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। यानी कि यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो डायरेक्ट प्लान में जमा राशि में काफ़ी बड़ा अंतर हो सकता है। अब यहाँ सवाल है कि आपको कौन सा फंड लेना चाहिए, रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान, और कैसे ये प्लान ले सकते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी तरह जानते हैं या इसकी समझ बढ़िया है तो आपको डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए। लेकिन यदि म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जानकारी नहीं है, कौन फंड कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है,
तो आप अपने लोकल फंड हाउस में जाकर डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता से रेगुलर प्लान ले सकते हैं। दोनों को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से ले सकते हैं। रेगुलर प्लान के लिए आप डायरेक्ट फंड हाउस में जाकर एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड के वेबसाइट में जाकर रेगुलर प्लान को आप ऑनलाइन ले सकते हैं। डायरेक्ट प्लान भी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से ले सकते हैं। ऑफलाइन में डायरेक्ट प्लान को लोकल म्यूचुअल फंड हाउस में जाकर आप खरीद सकते हैं, या आपके लोकल में कैंप्स या कार्वी के ऑफिस है तो वहाँ भी जाकर आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। ऑनलाइन में म्यूचुअल फंड वेबसाइट में जाकर डायरेक्ट आप फंड खरीद सकते हैं। सबसे अच्छा विकल्प फंड हाउस के वेबसाइट में जाकर बाई करना होता है। ऐसे तो ऑनलाइन के लिए बहुत सी कंपनी या पोर्टल मौजूद है जो कि ऑनलाइन डायरेक्ट प्लान देते हैं, लेकिन इसके लिए वे कुछ चार्ज लेते हैं। इसलिए हम सलाह देना चाहेंगे कि आप डायरेक्ट फंड हाउस वेबसाइट में जाकर अपना फंड बाई कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए उपयोगी वीडियो लाते हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।